शेख हसीना जी बने एमपीपीएससी की चेयरमैन या ना बने, ठीक है ना। यहाँ पर लगातार मेरे पास बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर शेख हसीना जी ना बांग्लादेश से भागकर आ गई है इंडिया, तो क्या मध्य प्रदेश के अंदर जो है लैंड करने वाली है, मध्य प्रदेश के चंबल के क्षेत्र में जो है लैंड करने वाली है, चंबल के जंगलों में लैंड करने वाली है, या चंबल के जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है लैंड करने वाली है। और बच्चों के लगातार ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए क्या एमपीपीएससी के चेयरमैन क्यों ना शेख हसीना जी को भारत सरकार को बना देना चाहिए, ताकि जो है 60 पोस्टों से बढ़कर एमपीपीएससी की जो है वैकेंसियां 2024 में 500 हो जाए, और जब 2025 का नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर कम से कम हजारों की संख्या में जो है वैकेंसियां आनी तय होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं यही पर एक बात, और इससे पहले कि जो करंट अफेयर के यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं उनके बारे में पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए मजाक की बात तो ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, 2025 में भी पूछे जाएंगे, 2026 में भी पूछे जाएंगे। अभी लेटेस्ट में 2024 का जो लोग मेंस दे रहे हैं यहाँ पर भी यहाँ से विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है भारत के पड़ोसी देश का जो है मामला है। तो चाहे हम आप सभी लोग जानते हो कि हमारे भारत देश की सबसे लंबी जो है सीमा रेखा बांग्लादेश के द्वारा मतलब साथ में शेयर होती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, और सबसे ज्यादा हमारा पड़ोसी देश है जिसे हमारे भारत के जवानों ने ही अपने जो है शहादत देकर और उसे आजाद करवाया, उसे जो है एक नए देश के रूप में उसे जो पहचान दी, और आज उसी देश के अंदर जो है किस तरीके से भयंकर जो है एक रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर, और वहां पर जो है इस तरीके से उस देश के जो है प्रधानमंत्री भागकर किसी दूसरे देश में जाकर शरण लेने के लिए एक बिल में छुपने के लिए चले जाते हैं, तो ये कितनी शर्मनाक बात हो सकती है। यहाँ पर आइए मैं बात करता हूं। सबसे पहले आप इस बात को जरूर याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पर बांग्लादेश की राजधानी जरूर याद रखिएगा ढाका है, वहां की मुद्रा को जरूर याद रखिएगा, वहां की मुद्रा है टका। और यहाँ याद रखिएगा कि वहां की जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री को आप सभी लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि वहां की जो है प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री थी, अब इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना, शेख हसीना जी, शेख हसीना याद रखिएगा, शेख हसीना। हाल ही में जो है इस तरीके से जो है एक बार और तख्ता पलट हुआ था, तो वहां से भी प्रश्न पूछा गया था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है 2022 में तो पीएससी में 22 से 23, तो इसे भी विशेष रूप से आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो तख्ता पलट हुआ है, आज से अगर पूछा जाए प्रश्न इस तरीके से कुछ जो करंट अफेयर में कि जो है हाल ही में जो है किस देश के अंदर जो है तख्ता पलट हुआ था, सेना के द्वारा या फिर वहां के जो है स्टूडेंटों के द्वारा या किसी के द्वारा भी, तो आप लोग जो है आंसर लगाएंगे वो है बांग्लादेश, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो है भारत के साथ अपनी जो है सीमा रेखा को शेयर करता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि हाल ही में जो है यहाँ पर जो है शेख हसीना जी आ गई है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर आ गई, इसलिए जो है मोदी जी ने उन्हें बुला लिया है, इसलिए अपने यहाँ शरण दे दी है, अपने यहाँ रख दिया है, ताकि जो है कहीं और ना चली जाए, ठीक है ना। क्योंकि हमारे मोदी जी की ना हमारे देश की बहुत प्यारी एक तरीके से बोला जाए तो हीरोइन है, ठीक है ना। बच्चों की एक बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप बताइए मुझे, जब किसी देश की सरकार, किसी अदर कंट्री की जो है सरकार, किसी भी देश की सरकार जब उस देश के नागरिकों को सही तरीके से जो है यूटिलाइज नहीं कर सकती, सही तरीके से उनके जो है अधिकारों को दे नहीं सकती, उनके अधिकारों का हनन होता है, कईयों बार अलग अलग जो है देशों ने इस बात पर चर्चा की है, इस बात पर जो है काउंसलिंग की है कि जो है बांग्लादेश के अंदर जो है मानव अधिकारों का जो है हनन हो रहा है। यहाँ पर चाहे हम बात कर ले वहां के रिजर्वेशन की, आप सभी लोग जानते होंगे कि ज्यादातर मामला जो है रिजर्वेशन वाला है। इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी रिजर्वेशन का मामला है, इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर भी रिजर्वेशन का ही मामला है। जिस तरीके से जो है बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंटों का नाम लगाया जाता है कि विद्यार्थियों ने, स्टूडेंटों ने इस तरीके से जो है रिजर्वेशन को लेकर जो हम वहां की सरकार को बर्खास्त करने में पूरा का पूरा स्टूडेंटों का जो है मत रहा है। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ क्या भारत सरकार में भी जो है जिस तरीके से हो रहे इन जो है छोटे छोटे जो है रिजर्वेशन की तरफ से, आप चाहे मध्य प्रदेश के अंदर देखें तो ये 13% का जो है रिजर्वेशन, चाहे 87% का रिजर्वेशन, चाहे 27% का, 27% का ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर ले, या फिर हम जो है 18% के रिजर्वेशन की बात कर ले, यहाँ पर भी इसी तरीके से जो है हो रहा है। पता नहीं कि यहाँ की जो है
यहाँ की भी जो है जनता और यहाँ का भी जो है आक्रोश कब जाग जाए जो है सरकार पर। तो मुझे सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप भी साहब कम से कम अभी भी दूसरे देशों से भी कम से कम ये इस देश को इस बात को समझदारी लेकर कि किस तरीके से जब जनता का, जब नागरिकों का, जब स्टूडेंटों का जब थक जाते हैं आपसे जो है मांगते मांगते किसी भी चीज को जो है एक तरीके से आपके साथ सामने विनती करते करते सरकार के सामने विनती जब उमड़ता है तो ना तो सरकार रहती और ना ही जो है बड़े बड़े जो है मंत्री मिनिस्टर भी देशों में छुपने के लिए, बिल में छुपने के लिए भाग जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं। मुख्य कारण वहां के कहे जाते हैं जिस तरीके से, और भारत का एक पड़ोसी देश है, एक तरीके से बोले तो एक पहले भाई हुआ करता था, आज भी हमारे रिलेशनशिप उससे बहुत अच्छे रहे हैं। नेपाल से और चाइना से बहुत बेहतर जो है रिलेशनशिप रहे हमारे, चाहे हम बात करें भूटान की, चाहे हम बात कर ले जो है बांग्लादेश की, चाहे हम बात कर ले म्यांमार की। लेकिन कुछ दिन पहले ही म्यांमार भी जो है अभी अपनी जो है समस्याओं से जो है एक तरीके से बोला जाए तो अपनी समस्याओं से अभी जूझता हुआ, निपटता हुआ आगे बढ़ा है। यही हम बात कर लें, इसी के पहले अगर हम बात करें तो श्रीलंका की बात करें, वो भी भुखमरी से जो है बचता हुआ आया है। यहाँ हम बात कर ले चाहे पाकिस्तान से, पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है लेकिन वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं चाहता। इसी तरीके से तो देखिए यहाँ पर इसके मतलब क्या हो सकते हैं, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है क्या आ सकते हैं आपके जो है सामने, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या इसका जो है डायमेंशन हो सकता है, इस बात को मैं जो है आप लोगों के सामने देखिए। ये बहुत बड़ा और देश हित के लिए भी बहुत जो है एक तरीके से बोला जाए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। हम हमारे देश पर, भारत देश पर, प्यारे भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, हमारे देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण और स्टूडेंटों को लगातार इस तरीके से जो है भर्तियों को लेकर, चाहे हम किसी वैकेंसी की बात कर लें, चाहे किसी भी चीज की बात कर लें, यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे परेशान हैं, चाहे हम बात कर लें, खासकर मैं मध्य प्रदेश की और बात करूं तो जब से हमने देखा 2017 से 16 से हो गया, 2019 जब से एमपीपीएससी 2019 का रिजर्वेशन आया, ये 87% और 87% वाला जो है रिजर्वेशन, तो बच्चों की जान लेकर रखा है। तो जिस तरीके से चाहे हम बात कर लें पुल गिरने की, चाहे हम बात कर लें सड़क धंसने की, चाहे हम बात कर लें अलग अलग कैटेगरी के जितने भी काम हुए हैं ना भारत में, इस सरकार ने जितने भी काम किए हैं, कोई भी सरकार सही से काम ही नहीं कर रही। तो बच्चों के जो है अधिकारों का जो है हनन हो रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से सब सरकार को ये समझदारी से काम लेना चाहिए कि किस तरीके से अपने देश के नागरिकों को संभाल कर रखना चाहिए, उनकी जो है बातों को सुनना चाहिए। खासकर जो है स्टूडेंटों को, जो युवा स्टूडेंट है, यूथ है, जो देश को आगे लेकर चलने के लिए अग्रसर है, उनकी तरफ भी आपको जो है आपका ध्यान देना चाहिए। न कि जिस तरीके से जो है शेख हसीना जी भागकर यहाँ आ गई और आने के बाद हम शरण दे रहे हैं। एक बात और यहाँ से निकल कर आती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत समझने वाली बात, कि आप मुझे बताइए यहाँ पर हमने जो है शेख हसीना जी को हमने शरण दी है, ठीक है ना, क्या पता कि वहां के जो है लोगों में इस तरीके का विद्रोह उमड़े और इस तरीके से उनके दिमाग में आए बातें आए कि भारत ने हमारे जो है यहाँ से भागकर गई जो प्रधानमंत्री को आखिर शरण क्यों दी। ये भी बात आ सकती है ना, सोचने वाली बात है। अगर ये बात आई तो क्या वो लोग हमारे ऊपर विद्रोह करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं, सोचने वाली बात है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि हमें ना ज्यादा दिन शरण देने की जो है सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि देना नहीं चाहिए, मैं ये कहता हूं कि सोचना चाहिए सरकार को और भारत सरकार को भी कि हमने आपको उन्हें जो है कितने दिन की शरण देनी चाहिए, क्या उस पर जो है मायने होने चाहिए, क्या उसके जो है इफेक्ट हो सकते हैं, क्या उससे हमें प्रॉफिट हो सकता है, तब हमें किसी न किसी तरीके से सोच समझकर हमें शरण देनी चाहिए। क्योंकि उसके अलावा वहां की अगर जनता में ये आक्रोश आया कि आखिर उसने क्यों शरण दी, तो इसमें भी जो है बवाल हो सकता है। इसलिए सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि आप ना थोड़ा सोच समझकर जो है कदम उठाइएगा कोई भी, क्योंकि हमारी ये देश हित की बात है। जब जब देश हित की बात आती है तब तब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चाहे हमारे पास जिस तरीके से कहा गया है कि हमारे पास चाहे जो है खाने के लिए एक वक्त की रोटी ना हो, चाहे पहनने के लिए कफन ना हो, लेकिन जब जब देश हित की बात आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे और अपने जो है एक तरीके से एक पल के लिए भी परवाह नहीं करेंगे अपने इस जो है जीवन की। तो
यहाँ पर जो उम्मीदें हैं, जो बातें हैं, इन सारी चीजों को जो है समझना चाहिए। और जो बच्चों का लगातार मेरे पास कमेंट आ रहा था इस बात पर कि सर एमपीपीएससी का चेयरमैन बना दीजिए, जो है शेख हसीना जी को अब आ गई है हमारे, तो मध्य प्रदेश में लैंड करवा दीजिए। और कहाँ पर जो है बच्चों का लगातार, मुझे कभी कभी हंसी आ जाती है इस तरह की कमेंट पे। एक मतलब जो है बच्ची एक कमेंट कर रही थी कि सर मैं शेख हसीना जी को आप उतार दीजिए, बोल दीजिए भारत सरकार से कहिए, हमारी रिक्वेस्ट करिए कि इन्हें चंबल के जो है डाकुओं वाले क्षेत्र में जो है उतार दिया जाए, ताकि वहां जो है छिपने के लिए इन्हें बिल मिल जाए। क्योंकि अगर जो सरकार जो है बच्चों की जो है, अगर देखिए एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं ना कि लोगों का कहना है कि जो है विदेशों का हाथ होगा, दूसरे अदर कंट्रियों का जो है हाथ होगा वहां के बच्चों में। आप बताइए कि अगर एकजुटता होती ना तो क्यों नहीं है? आखिर वहां के जो है देश के कुछ लोगों की वजह से भी इतना आक्रोश नहीं हो सकता, लेकिन पूरी देश की जनता इस तरीके से आक्रोश में आ जाए तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही, ठीक है ना? ये बात भी समझने वाली है। और क्यों एक देश के अधिकारों, उसके जो है उस एक देश के बच्चों को, उस देश के नागरिकों को उसके मानव अधिकार छीनने का क्या मतलब है? बताइए। उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है तो बोलने दीजिए, आपको जो करना है वो करते रहिए, उनके सुनते रहिए, उनके हिसाब से करते रहिए, आप अपने हिसाब से, आपके यहाँ संविधान है, जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से आप चलते रहिए। लेकिन आपको तो वो चलना नहीं है, आपको तो करना नहीं है, आपको तो अपनी जेब भरनी है, तो कहां से चलेगा? कब तक सहती रहेगी जनता है? कब तक सहती रहेगी? आखिर कब तक सहती रहती? क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ सह रहे हैं उसी तरीके से वो भी तो सह रहे हैं जितने दिन सहा जा रहा है। जब नहीं सहा जाएगा तो क्या करेंगे बताओ? तो ये सारी चीजें किसी एक दिन से निकल कर नहीं आती। जब जनता में आक्रोश बढ़ जाता है, स्टूडेंटों में आक्रोश बढ़ा होगा, उन्हें समझ में आया होगा कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और जब रिजर्वेशन का जो है मामला जो भी रहा हो, उसे मैं ज्यादा समझदारी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता, तो जो भी मामला रहा हो उसको जो है सेटिफाइज करना था, ना कि एक देश के जो है प्रधानमंत्री को भाग कर किसी दूसरे देश में चला जाना इस तरीके से छुपके से। ये बात जो है समझदारी की नहीं होती। अगर आप सच्चे होती ना तो आप अपने देश से भाग कर इस तरीके से अपनी जान की परवाह करके और दूसरे देश में छिपने के लिए नहीं जाते। ये बात भी जानने वाली समझने वाली बात है दोस्तों, ठीक है ना? तो बस आप लोगों को बस इतनी चिंता करते मत रहिए कि नहीं शेख हसीना जी को बना दिया जाए जो है चेयरमैन एमपीपीएससी का, तो इतनी वैकेंसी आएगी 500,000 की तादाद में, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? अभी जो है उनकी बात रखिए और उनकी जो है बातों को करिए, ठीक है ना? तो बस यहाँ पर मैं यही बताना चाहता, करंट अफेयर से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते रहेंगे 2025 में ही नहीं बल्कि 2026 में। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ से आप लोगों को कम से कम एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल का जो है मामला है, तो यहाँ जरूर याद रखिएगा इन विशेष बातों को, 3-4 प्रश्न जरूर याद रखिएगा। और जो है कारण क्या थे, इसके मुख्य कारणों को भी जरूर आप याद रखेंगे कि विद्रोह होने के, तख्ता पलट विद्रोह होने के बांग्लादेश के अंदर मुख्य कारण क्या है। इन पर जो है टिप्पणियां लिखने के लिए आ सकती है, बेंच वाले जरूर इस पर ध्यान देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बस सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों की इस बात को अभी डिमांड मत करिए। अभी जो है हमारे जो है चेयरमैन जी हैं, तो उनकी जो बातों पर इस बार उन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जो है नवंबर-दिसंबर में सितंबर या अक्टूबर में आने की जो है, अक्टूबर में ही तो दिसंबर तक तो आ ही जाएगा, जिस तरीके से विगत वर्षों में आता रहा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। शायद कितनी वैकेंसी आती है, देखते हैं शेख हसीना जी आगे चलकर कहाँ जाती हैं, देखते हैं। बहुत सारे लोग, अभी तक हमने सुना था कि कुछ लोग प्यार में भाग जाते हैं, कुछ लोग मोहब्बत में भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने देश से भी भाग निकलते हैं।